हे गाइस, वेलकम बैक। आज के इस ट्यूटोरियल में हम स्ट्रिंग के बारे में बात करने वाले हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम स्ट्रिंग्स को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं या कैसे आप किसी स्ट्रिंग पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड करेंगे हम आज के इस ट्यूटोरियल में। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के कलेक्शन को आप स्ट्रिंग बोलते हैं। बेसिकली जिन्हें हम नॉर्मल लैंग्वेज में वर्ड बोलते हैं, वो आपके प्रोग्रामिंग टर्म्स में स्ट्रिंग कहलाती है। जैसे आपका नाम या हमारी कंट्री का नाम, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये जो हैं, जो बेसिकली कैरेक्टर्स से मिलके बने हुए वर्ड्स होते हैं, इन्हें आप बोलते हो स्ट्रिंग। अब सी में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखने वाली है कि सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए कोई भी डेटा टाइप नहीं होता है। सी डज नॉट सपोर्ट स्ट्रिंग एज अ डेटा टाइप। दैट मीन्स कि जैसे आपको अगर कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी होती है तो आप सिंपली इंटीजर वेरिएबल बना सकते हैं, इंट एन। बट ऐसा आप स्ट्रिंग में नहीं कर सकते, स्ट्रिंग के केस में नहीं कर सकते, बिकॉज सी स्ट्रिंग एज अ डेटा टाइप डायरेक्टली सपोर्ट करता ही नहीं है। बट स्ट्रिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। आप अगर कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो आपकी मोस्ट ऑफ द जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्ट्रिंग के ही फॉर्म में होगी। अगर आप स्टूडेंट रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो स्टूडेंट का नाम स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा, उसका एड्रेस स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा, और भी बहुत सारे डिटेल्स होंगे जो स्ट्रिंग के फॉर्म में होंगे। तो स्ट्रिंग एज अ डेटा टाइप सी में नहीं है, बट स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए यहां पर सी लैंग्वेज में हम कैरेक्टर एरेस को यूज करते हैं। आप कैरेक्टर एरे को यूज कर सकते हो एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए या एक स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए। अब ये काम कैसे होता है, आप सी में कैसे स्ट्रिंग बना सकते हो या कैरेक्टर एरे का यूज करके ये काम कैसे कर सकते हैं, चलिए हम इसको देखते हैं। ओके, तो किसी भी स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हमें कैरेक्टर एरे की जरूरत है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कैरेक्टर एरे। लेट्स से कैर str5। इस पर्टिकुलर कैरेक्टर एरे में हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे, दैट इज इक्वल टू देन गुड। ये हमने एक स्ट्रिंग पास करी। यहां पे पॉइंट टू रिमेंबर ये है कि स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में आती है। जैसे कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट में रहता है, ऐसे ही जब भी आप अपने प्रोग्राम में स्ट्रिंग को यूज करेंगे वो हमेशा आपके डबल कोट्स के अंदर होगी। अब इस एक स्टेटमेंट से एक्चुअल में मेमोरी में क्या होगा, एक एरे बनेगी, कैरेक्टर एरे, str उसका नाम होगा, 0 से 4 तक इंडेक्सिंग होगी, और ये जो स्ट्रिंग हमने पास करी है ये इस एरे में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्टोर होगी। दैट मींस ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है जी, ये स्ट्रिंग के 0 इंडेक्स पे आके स्टोर होगा। देन ये ओ जो है ये फर्स्ट इंडेक्स पे आके स्टोर होगा। देन जो सेकंड ओ है वो सेकंड इंडेक्स पे आएगा। देन ये जो लास्ट कैरेक्टर है हमारा डी, ये थर्ड इंडेक्स पे आके स्टोर होगा। अब इस स्ट्रिंग को स्टोर करने के बाद यहां पर एक स्पेशल कैरेक्टर और इंसर्ट किया जाएगा, दैट इज /0। ये जो कैरेक्टर है इसे हम कहते हैं नल कैरेक्टर। ये नल कैरेक्टर एंड ऑफ स्ट्रिंग मार्कर के जैसा काम करता है। ये नल कैरेक्टर हम नहीं लगाते हैं, ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर इंसर्ट करता है ताकि वो एंड ऑफ स्ट्रिंग को डिटेक्ट कर सके। बेसिकली आपके एक कैरेक्टर एरे में जो वैलिड स्ट्रिंग डेटा है उसको डिटेक्ट करने के लिए कंपाइलर इस नल कैरेक्टर का यूज करता है। आप जो कैरेक्टर एरे बना रहे हैं उसका साइज मे बी ज्यादा हो सकता है जो स्ट्रिंग आप उस कैरेक्टर एरे में स्टोर करना चाहते हैं। सो ये जो नल कैरेक्टर है इसकी हेल्प से कंपाइलर ये डिटेक्ट कर पाता है कि कहां तक वैलिड स्ट्रिंग है, और उसके बाद का डेटा ये इग्नोर कर देता है। बेसिकली उसको ये एज अ स्ट्रिंग का पार्ट नहीं मानता। चलिए इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल और कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज हम यहां पर एक एरे बनाते हैं, लेट्स से कैर नेम 15, एंड इस कैरेक्टर एरे में हम एक स्ट्रिंग पास करते हैं, दैट इज SUMIT। यहां पर जो स्ट्रिंग हमने पास की है ये 5 कैरेक्टर्स की है और जो हमारी एरे है उसकी साइज है 15। इससे इस एक स्टेटमेंट से इंटरनली बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होगा, एक एरे बनेगी मेमोरी में जिसकी साइज होगी 15, इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 14, और ये जो स्ट्रिंग हमने यहां पास की है SUMIT, ये 0 से लेके 4 तक स्टोर हो जाएगी। 0 में S, देन U1 में एंड सो ऑन, ये स्टोर हो जाएगी। इस स्ट्रिंग को इस कैरेक्टर एरे में स्टोर करने के बाद कंपाइलर ऑटोमेटिकली यहां पर एक नल कैरेक्टर ऐड करेगा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद बिकॉज यहां पर कोई भी
वैलिड स्ट्रिंग नहीं है तो यहाँ पे कोई भी इनवैलिड डेटा या गार्बेज वैल्यूज हो सकती हैं। ये जो नल कैरेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है ये इस चीज को एश्योर करेगा या बेसिकली ये कंपाइलर को ये इंडिकेट करेगा कि आपका वैलिड स्ट्रिंग कहां तक है और किस पॉइंट के बाद इस कैरेक्टर एरे में गार्बेज डेटा या इनवैलिड डेटा है। तो बेसिकली 0 से 4 तक जो हमारी स्ट्रिंग थी ये हमारा वैलिड डेटा है, वैलिड स्ट्रिंग है जो हमने पास की थी। इसके बाद 5 में बिकॉज एक नल कैरेक्टर लगा हुआ है, इसके बाद का जो भी डेटा है वो बेसिकली गार्बेज वैल्यू है। तो ये जो नल कैरेक्टर हमने लगाया हुआ है ये हमारा एंड ऑफ स्ट्रिंग मार्कर है। कंपाइलर इस चीज से ये एश्योर करता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट तक हमारा जो डेटा है वो वैलिड डेटा है और इसके बाद के डेटा को वो इग्नोर करता है, वो ये मान के चलता है कि इसके बाद का जो डेटा है वो स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है। सो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट ये कि अगर आप किसी कैरेक्टर एरे में स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे हैं तो हमें इस नल कैरेक्टर की साइज का भी ध्यान रखना है। अगर आपको 5 कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग स्टोर करनी है तो मेक श्योर कि आपकी जो कैरेक्टर एरे है वो 6 साइज की हो, क्योंकि अब आपको पता है कि एक कैरेक्टर नल कैरेक्टर हमेशा आपकी एरे में जो स्ट्रिंग है उसमें ऐड होगा ही होगा। तो अगर आपकी स्ट्रिंग की जो साइज है वो 5 कैरेक्टर्स की है तो मेक श्योर कि एटलीस्ट जो कैरेक्टर एरे है वो 6 साइज की होना ही चाहिए। सेकंड, जब आप डेटा रीड करते हो किसी कैरेक्टर एरे से स्ट्रिंग को आप रीड करते हो उस पॉइंट पे ये नल कैरेक्टर ही के बेसिकली इंडिकेट करता है कि कहां तक आपकी स्ट्रिंग है। जब इस पर्टिकुलर डेटा की रीडिंग की जाती है, इस स्ट्रिंग की रीडिंग की जाती है, जैसे ही ये नल कैरेक्टर आता है इमीडिएटली आपकी रीडिंग को स्टॉप किया जाता है और ये मान लिया जाता है कि जो वैलिड स्ट्रिंग है वो इतना ही है, इसके बाद का जो भी कैरेक्टर एरे में डेटा है वो स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है। तो हर एक स्ट्रिंग के एंड में ऑटोमेटिकली कंपाइलर एक एंड ऑफ स्ट्रिंग मार्कर दैट इज /0 जिसे हम नल कैरेक्टर बोलते हैं इसे ऐड करता है, ताकि ये पता चल सके कि कहां तक वैलिड स्ट्रिंग डेटा है और किस पॉइंट के बाद कैरेक्टर एरे में डेटा जो है वो आपके काम का नहीं है या स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस ट्यूटोरियल। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि हम स्ट्रिंग को एज एन आउटपुट कैसे शो कर सकते हैं या फिर यूजर से इनपुट स्ट्रिंग एज एन इनपुट हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये सब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।